Hello students, myself Vartika Agarwal. This is our second video on income tax law and accounts. In our previous video, we have already discussed regarding from where the word tax have been originated as well as why the taxes are levied by the government. Then in that video we have completed the historical era of taxation, that is from ancient period to modern period, that is up to yet Income Tax Act 1961 that we are currently get on to be making use for the purpose of computation of income tax. Now जब मैं यहाँ पे इनकम टैक्स का डिस्कशन कर रही हूँ, इनकम टैक्स की हिस्ट्री का हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं यहाँ पे एक डिस्कशन जो करेंटली चेंज आने वाला है रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स कोड, उसके बारे में भी यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगी. सो जो हमारा करेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है, वेरी सून इट विल बी गेट ऑन टू रिप्लेस्ड बाय डायरेक्ट टैक्स कोड. रीज़न क्या है कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 करेंटली चल रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि इट अराउंड 60 ईयर्स. तो इन 60 ईयर्स में बहुत सारी अमेंडमेंट्स उसमें आ गए हैं, बहुत सारे उसमें क्लॉजेस ऐड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जो टैक्स लॉ है पूरा का पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया है. एंड इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर अ नॉर्मल पर्सन और एन एसएसई और अ टैक्स पेयर टू कंप्यूट द टैक्सेशन ऑन हिज ऑन हैंड. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको इजी करने के लिए, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पूरी इसको रिमूव करने के लिए, एज वेल एज जो हमारा ट्रेड पैटर्न है उसमें भी इन 60 ईयर्स में यू आर गेट ऑन टू बी सीकिंग आर ड्रास्टिक चेंजेस. तो उन चेंजेस को भी अडॉप्ट करते हुए एक नया टैक्सेशन लॉ डिज़ाइन किया जा रहा है. ऑलरेडी इसके लिए बिल पार्लियामेंट में लाया जा चुका है, एक कमेटी इसके लिए फॉर्म हो चुकी है जिसने अपनी रिपोर्ट भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको अगस्त 2019 में सबमिट कर दी थी. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, दैट इज़ टू सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ इन इंडिया एज वेल एज टू मेक इट मोर इक्विटेबल, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डायरेक्ट सिस्टम, जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है. सेकेंडली इट आल्सो फोकस कि हमारा जो जीडीपी में टैक्स का प्रपोर्शन है उसको हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकें. एज वेल एज जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो मैं एक सिंप्लीफाई वे में आपको बताना चाहूँगी. पहला है कि आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉस, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा टैक्स लॉ है उसको कैसे आसान किया जा सके. दूसरा, इसको टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना कि इट विल बी ईजी फॉर एन टैक्स पेयर टू कंप्यूट द टैक्स और टू नो कि व्हाट विल बी हिज और हर टैक्स लायबिलिटी. तीसरा इसका कि हमारे यहाँ एग्जाम्पशंस बहुत मिलती हैं. जब अभी हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 करेंगे तो वी फाउंड अ नंबर ऑफ़ एग्जाम्पशन जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी को वहाँ पे रेज करती हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं इस पूरे टैक्स कैलकुलेशन को. तो उन एग्जाम्पशंस को मिनिमाइज़ करना. दूसरा है, अभी हमारे यहाँ एक तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, दूसरा सरचार्ज लगता है, दैट इज़ टैक्स ऑन टैक्स. जो हायर इनकम ग्रुप है उसकी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, तो इसको रिमूव करना. और लास्ट एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द अबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जो अभी हम आगे अपने सिलेबस में कवर करेंगे, वहाँ पे इनका सबका डिस्कशन आएगा. तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है ऑन एन एवरेज टू सिंप्लीफाई द ओवरऑल टैक्स लॉ स्ट्रक्चर एंड टू मेक इट अ टैक्स पेयर फ्रेंडली. चलिए तो आगे चलते हैं. अभी जो हमारा करेंटली टैक्स स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम लोग वी ऑल नो वेरी इन अ वेरी सिंपल मैनर कि डायरेक्ट का मतलब जिसका इफ़ेक्ट, जिस चीज़ का प्रभाव या जो चीज़ हमें डायरेक्टली हर्ट करती है, सीधे तौर पे हमारे ऊपर असर डालती है, हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट. और जिसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है, माने कि सीधे तौर पे ना आके वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो हम पे करती है लेकिन दैट इज़ इन अ इनडायरेक्ट वे, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट. सेम यहाँ पे टैक्सेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस हैं? डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली वो टैक्सेस हैं जिसका इफ़ेक्ट टैक्स पेयर पे डायरेक्टली पड़ता है, माने कि जो बंदा टैक्स दे रहा है उसका इफ़ेक्ट वो खुद बियर करेगा. इट कांट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू
another person. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इसका जो बर्डन है टैक्स देने का वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है. जैसे डायरेक्ट टैक्स में जो हमारा करेंटली टैक्स आता है दैट इज़ इनकम टैक्स. अब इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी पर्सन की इनकम पे चार्ज किया जाता है. अगर आपको कोई इनकम जनरेट होती है, सपोज यू आर द स्टूडेंट एंड यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो आप कोई इनकम टैक्स पे नहीं करते आप कोई. लेकिन अगर आप बात करें अपनी गार्जियंस की, अगर वो वर्किंग है, उनका बिजनेस है, सर्विस है या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ से वो कोई अर्निंग करते हैं, देन दे हैव टू पे द टैक्सेस एंड अल्टीमेट एंड एज वेल एज उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता. अगर वो इनकम खुद जनरेट कर रहे हैं, अगर इनकम उनको जनरेट होती है, अगर फादर को होती है तो फादर को अपनी इनकम पे टैक्स देना है. और अगर मदर भी वर्किंग है, उनको भी किसी बिजनेस, सर्विस, प्रोफेशन या किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई इनकम जनरेट होती है तो उस पर टैक्स उनको खुद देना है. इवन द टैक्स का जो बर्डन है वो हस्बैंड वाइफ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड पे नहीं कर सकती, पेरेंट्स बच्चों पे नहीं कर सकते. तो इट अल्टीमेटली इट्स इफेक्ट इज directly, its effect is bear directly by the person on whom it is levied. और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. इसका बर्डन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है. जैसे अभी एज अ स्टूडेंट मैंने आपसे कहा कि आपको इनकम टैक्स पे नहीं करते, इट मीन्स कि आपको डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं देते, लेकिन क्या आपने कभी कोई इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया? तो आप कहेंगे नहीं, हमने तो कोई टैक्स नहीं दिया. बट यू आर रॉन्ग एट दिस मोमेंट. नहीं, इनडायरेक्ट वे में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक वी आर गेट ऑन टू पेइंग द टैक्सेस इन अ फॉर्म ऑफ, जैसे सपोज आप कोई पेन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस पेन पे आप GST देते हैं. आप नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके जो वार्डरोब हैं, आपके जो शूज़ हैं, आप टेबल है, चेयर है, कोई भी गुड्स, इवन आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कोई टैक्सी हायर करते हैं, कोई भी आप सर्विस लेते हैं, तो इन सब चीज़ों पे अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में आप टैक्सेस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस. आपने देखा भी होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं, आप एक पेन भी खरीद के लेके आए तो उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. अल्टीमेटली डायरेक्टली शायद आप पे नहीं कर रहे हैं, पे कौन कर रहा होगा? जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, वो पे कर रहा है. लेकिन उसका जो बर्डन है वो किस पे शिफ्ट कर दिया गया? कस्टमर पे. इनडायरेक्टली वो किससे चार्ज किया गया? कस्टमर से चार्ज किया गया. तो हम उस इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जो सीधे तौर पे हम पे प्रभाव नहीं डालता, लेकिन इनडायरेक्टली वे में देखें तो वी ऑल आर कवर्ड अंडर दिस इनडायरेक्ट टैक्स. हम सब, क्योंकि आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी, आप अगर रोड पे चलते हैं तो आप टोल टैक्स देते हैं, आप वाटर टैक्स देते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स देते हैं, आप हाउस टैक्स देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जिसको आप इनडायरेक्ट वे में क्या करते हो? पे करते हो, और जिसका बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है. तो दो तरह के टैक्सेस हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अच्छा, दूसरा दो तरह की जो टैक्सेस हैं इनका एक ऑब्जेक्टिव और भी है. सबसे पहली बात कि जो डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी किसके बीच में? इनइक्वालिटी बिटवीन अ हायर इनकम ग्रुप और अ पर्सन हु आर कैपिटलाइज्ड एंड द लोअर इनकम ग्रुप. तो टैक्स का जो सिस्टम है वो इस तरह का है डायरेक्ट टैक्स का कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स उतने ज़्यादा लेवीड होंगे. दैट्स वाई वी फाउंड अ टैक्स स्लैब ओवर देयर. हमारे पास बेसिकली जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ्लैट रेट से टैक्स लगता है कि कोई बंदा अगर 1000 रुपये कमा रहा है तो उस पर भी सेम टैक्स लगेगा, और कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसके ऊपर भी सेम टैक्स लगेगा. नो, देयर इज़ अ टैक्स स्लैब. उन्होंने आपकी जो इनकम है उसको क्या करा है? एक स्लैब में डिवाइड करा है. कि जैसे उन्होंने कहा कि जो करंटली हमारा सिस्टम चल रहा है कि एक पर्सन जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है, तो अगर उसकी एनुअल इनकम पूरे साल की 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता. गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्सेस चार्ज नहीं करती. दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम है तो आपके ऊपर टैक्सेस का उन्होंने रेट फिक्स करा है 5%. अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है तो आप टैक्स देते हो एट अ रेट ऑफ 20%.
और अगर आपकी इनकम 10 लाख को भी एक्सीड कर जाती है तो आप टैक्सेस पे करते हो एट अ रेट ऑफ 30%। इसका मतलब टैक्सेस किस बेसिस पे लग रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम कैपेसिटी। जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उसके ऊपर उतने ज़्यादा ही टैक्सेस। इवन आप क्या पढ़ेंगे? सरचार्ज पढ़ेंगे, जो हमें बताता है कि टैक्स पे टैक्स। अगर मान लीजिए किसी बंदे की इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाती है तो जो 30% का रेट है वो तो ठीक है, उसके अलावा उसकी उस टैक्स पे भी टैक्स लगेगा। कितने परसेंट से? 10% से, इन अ फॉर्म ऑफ सरचार्ज। और अगर उसकी इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो उसके ऊपर सरचार्ज लगता है 15% के हिसाब से। कहने का अल्टीमेट पर्पज़ है कि डायरेक्ट टैक्स का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि इनइक्वालिटी को रिमूव करना। जो हायर इनकम ग्रुप है उससे आप ज़्यादा टैक्सेस लेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आई हैव टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो एज वेल कि गवर्नमेंट बेसिकली इसको किस पे खर्च करती है? ऑन द public amenities, on the services that are provided to the public, on the services that are provided to the lower income group in the form of rationing, in the form of subsidy cylinder, in the form of various government schools, government hospitals, etc. और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी सोशल बेनिफिट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पोलियो का हम कैंपेन देखते हैं, अगेन सब्सिडी ऑन गैस सिलेंडर है, या अभी जैसे हम देखें कि रिसेंटली कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो आपके मीट आउट होते हैं, इन सब के लिए गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस चाहिए। और वो टैक्सेस की 2 फॉर्म्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे टैक्सेस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अच्छा, राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में आपका जो मेन आता है दैट इज़ इनकम टैक्स। पहले इसके अंडर 3 आपके टैक्सेस आते थे। कौन कौन से आते थे? एक तो आता था आपका इनकम टैक्स, एक आपका आता था इसमें गिफ्ट टैक्स, और एक आपका आता था वेल्थ टैक्स। करेंटली गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, इन दोनों ही टैक्सेस को इसमें से रिमूव कर दिया गया, और कौन सा अकेला आपका टैक्स बचा है? दैट इज़ द इनकम टैक्स। एंड मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स भी लिखा है। बेसिकली अगर हम देखें तो कॉर्पोरेशन टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है, लेकिन कहीं ना कभी हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स को भी हमारे जो जनरली पढ़ने में आता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स इज़ आल्सो अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे इनडायरेक्ट टैक्स पे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे हैं वो पहले 4 तरीके थे। एक था हमारा CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, एक था हमारा एक्साइज ड्यूटी, और एक था हमारा कस्टम ड्यूटी। करेंटली CST, वैट और एक्साइज, इन सबको हटा के जो टैक्स लाया गया दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक हमारा रह गया कस्टम ड्यूटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि जो किस पे लगाया जाता है, या तो गुड्स पे या फिर सर्विसेज पे। और कस्टम ड्यूटी बेसिकली आपकी चार्ज होती है ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो हमारे यहाँ टैक्सेस कितने तरह के हैं? 2 तरह के, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आता है हमारा? दैट इज़ इनकम टैक्स, जो मेन हमारा सिलेबस है, जो हमें पढ़ना है। और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा हमारा आता है कस्टम ड्यूटी। देखिए यहाँ पे मैंने एक डेटा यहाँ पे लिया है कि करेंटली GDP में हमारा टैक्स का क्या प्रपोर्शन है। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 23%, और कॉर्पोरेट टैक्स कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 31%। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो कस्टम ड्यूटी 6%, एक्साइज ड्यूटी 12%। अभी कुछ जगह पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स पे या कुछ स्टेट्स में एक्साइज ड्यूटी अभी भी चार्ज होता है। और नेक्स्ट है आपका दैट इज़ GST, जो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 28%। आई होप कि ये आपको पहले पूरा एक क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने हैं। एक बार दोबारा से इसका रिवीजन देख लेते हैं। सो डायरेक्ट टैक्सेस, इसको हम क्या कहते हैं? इसको पर्सनल टैक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ चार्ज्ड ऑन द पर्सन। किस पे चार्ज होता है? पर्सन पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली चार्ज होते हैं किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता।
अल्टीमेटली इट मीन्स टू से कि जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा, जिस पर्सन के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसका बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। किस पे चार्ज होते हैं? ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। एज वेल एज इनकम टैक्स कौन इम्पोज करता है? तो इनकम टैक्स इज इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इनकम टैक्स इज इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इसका बर्डन टैक्स पेयर किसी दूसरे बंदे पे शिफ्ट कर देता है। भाई अल्टीमेटली मान लीजिए आपका जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किस पे ट्रांसफ़र करता है? होलसेलर पे। उसने 100 रुपये का सामान बनाया और वो कितने पे सेल कर, उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स लगता है, माने 110, और वो 10 रुपये का अपना प्रॉफिट जोड़ के कितने पे ट्रांसफ़र कर देता है? होलसेलर को 120। प्रोड्यूसर ने अपना बर्डन किस पे शिफ्ट करा? होलसेलर पे। होलसेलर सपोज किसको देता है? रिटेलर को। 120 पे उस पर मान लीजिए फिर 10 रुपये का टैक्स लगता है, कितना हो गया? 130। 10 रुपये वो अपने प्रॉफिट के लेता है, कितना हो गया? 140। तो होलसेलर ने किससे चार्ज करा? रिटेलर से। 140 का रिटेलर के पास आया, मान लीजिए उसको टैक्सेस देने हैं, 10 रुपये के टैक्सेस हो गए 150, और 10 रुपये का प्रॉफिट जोड़ के उसने किसको सेल कर दिया? कस्टमर को। कस्टमर को अल्टीमेटली कितने में मिला? 160 में। माने जो 100 रुपये का प्रोडक्ट था, जो 100 रुपये का उसकी प्रोड्यूसिंग कॉस्ट थी, वो कंज्यूमर को कितने में मिल रही है? 160 में। और इन द मीन टाइम जितने भी टैक्सेस हैं उसको का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया गया? कस्टमर पे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर। टैक्स कौन पे कर रहा होगा? या तो होलसेलर या रिटेलर या प्रोड्यूसर, लेकिन उसको बियर कौन कर रहा है? कस्टमर। और अभी मैंने आपको बताया कि ये किस पे चार्ज होते हैं? दे आर चार्ज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आई होप कि मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टार्ट करूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि टैक्सेस का हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वो 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करे गए, क्यों करे गए, कौन कौन से हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट में कौन सा आता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी बाय पोस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट अपने वीडियो में हम लोग अब अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टार्ट करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।